आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि अगर हम हिम्मत से या फिर साहस से या आत्मविश्वास की मतलब किसी भी चीज़ की अगर हमारे में कमी होती है तो हम जीवन में गलत कदम उठा लेते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन कई बार जब परिस्थिति आती है हमारे सामने तो ये सब बातें हमें ध्यान ही नहीं आती और हम उठा लेते हैं गलत कदम। बाद में हमें भी सोचना पड़ता है और जो हमारे साथ हैं उन्हें भी सोचने में आ जाती है ये बात कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ये बहुत एक बड़ा प्रश्न है आज समाज का, क्योंकि बहुत जगह हमें देखने में आता है कि व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। तो इसी बात को और आगे जारी रखते हुए हमारे इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुंती दीदी। दीदी जी, आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। दीदी, जैसा हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे वो बातें अधूरी रह गई थी क्योंकि समय सीमा उस समय ख़त्म हो गई थी। दीदी, बात ये थी कि व्यक्ति इतना, जैसे आपने बताया कि अगर हम हिम्मत से साहस से चलते हैं, एक आत्मविश्वास लेके चलते हैं, ईश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हम हर परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं। लेकिन दीदी, ऐसा हम कहते हैं कि आत्महत्या महापाप है, लेकिन फिर भी मनुष्य उस ओर बढ़ जाता है। जब परिस्थिति आती है तो वो कर लेता है आत्महत्या। लेकिन अगर हमें ये पता होता है दीदी कि आज मान लीजिए कि अगर मैं आग के आगे अपना हाथ करूँगी तो मुझे पता है कि बाद में मेरे को जलन होगी, तकलीफ़ होगी, तो मैं बचूँगी। लेकिन मनुष्य, या हम कहें कि हमें नहीं पता है आखिर होता क्या है। आत्महत्या हम कर लेते हैं, हम सोचते हैं कि छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब हमारी सोच अच्छी है एक तरह से कि हमें छुटकारा मिल जाएगा झंझटों से, लेकिन इसे महापाप क्यों कहा गया? वो इसलिए महापाप कहा जाता है कि एक होता है कि छोटी छोटी बातें जैसे झूठ बोलना, किसी के साथ धोखा देना जी। इस प्रकार के कर्मों को पाप कहा गया जी। लेकिन ये महापाप इसलिए है कि इससे बढ़कर के और कोई कदम कोई गलत मार्ग का है ही नहीं। ये भी एक कदम गलत मार्ग का है। जी। जैसे शराब पीना, व्यसन करना, ये भी एक पाप है, परंतु ये तो उससे बढ़कर के हम कदम को उठा रहे हैं, इसलिए भी इसको महापाप कहा जाएगा। और दूसरी बात ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम इस कर्म को करने से छूट जाएंगे, तो वो छुटकारा तो होना नहीं है। तो जिस बात से मैं छूट नहीं सकती हूँ तो मानो वो मेरे छुटकारा क्यों नहीं होना है? छुटकारा इसलिए नहीं होना है कि जैसे अभी मैंने पत्थर फेंका है ऊपर, तो वो पत्थर नीचे आना ही है। जी। मैं शब्द जो बोल रही हूँ वो आवाज़ गूंजना ही है। एक पहाड़ी स्थान पर जाकर के आप थोड़े शब्दों को बोलो तो वो सारे में गूंजते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो मैंने जो कर्म किया आत्महत्या का, जी। तो वो भी एक प्रकार का आवाज़ ही है ना, तो गूंजेगा ही ना। और वो जो गूंजेगा तो वो मेरे साथ ही तो जुड़ेगा ना। मैंने ही जोर से आवाज़ किया पहाड़ी स्थान पर, तो वो आवाज़ गूंजा, लेकिन आया कहाँ? सारा गूंज का आवाज़ जो है वो मेरे पास ही आया। और मैं ही उस आवाज़ को सुन करके घबराई। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारा आवाज़ जब आने लगता है ना, एक ही शब्द मैंने बोला लेकिन वो बार बार उसका इको होकर के और हमारे पास ये अलग रीति से आता है, तो हम खुद ही घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये सही बात है। तो ये कर्म का आवाज़ है। ये बोल का था, वो कर्म का आवाज़ है, जो कर्म का आवाज़ भी गूंजने लगता है। जी। और वो गूंजता गूंजता जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो हम उससे घबरा जाते हैं। तो इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योंकि कर्म ही गलत है। जो चीज़ गलत है तो वो गलत ही रहेगी, वो राइट तो हो ही नहीं सकती है ना। हाँ, मतलब गलत तरीके से किया गया तो हमें बाद में सुख नहीं देगा, उसको नहीं मिलता है ना। वो राइट तो हो ही नहीं सकता है, और जब वो राइट नहीं हो सकता है मानो उससे छुटकारा मुझे नहीं मिल सकता है। तो इसलिए भी हम सोचते हैं कि ये महापाप हो गया। हाँ, जिससे छुटकारा मिल जाए वो फिर भी पाप में आएगा। कि जैसे देखो हम कागज पर लिखते हैं, तो कागज पर लिखा हुआ आप व्हाइट इंक से मिटा सकते हैं, वो मिट गया और आप फिर से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो कर्म के द्वारा मैंने लिखा, ये कोई वो इंक नहीं है जो हम व्हाइट इंक से मिटा सके। नहीं मिटा सकते। ये कर्म की जो इंक है उसे कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए हम छुटकारा इससे
पा नहीं सकते। जैसे एक बार हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं गीत को जी या जैसे हम एपिसोड अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जी अब वो रिकॉर्डिंग हुआ लेकिन नहीं बरोबर हुआ, हम उसे मिटा करके दोबारा कर सकते हैं हैं। क्योंकि स्थूल साधन है। ये कर्म कोई स्थूल साधन नहीं है कि जिसे हम खुद को खुद मिटा सकते हैं। जी उसके लिए हमें ऐसा कर सकते हैं मिटाने के लिए, हर बार हम कोई ना कोई पुण्य के कार्यों को करते रहे। जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर मुझे उससे भी छुटकारा पाना है तो कहते हैं कि 100 बार सच बोलो, सही बात है। तब जाकर के आपका एक झूठ मिटेगा। तो वो तो पाप है। तो एक बार करने से 100 बार मैंने सच बोला तो वो एक पाप वो खत्म हो सकता है, लेकिन ये तो महापाप है। तो इसे एक बार करने से कैसे मिटेगा? इसे 100 बार करने से भी नहीं मिटेगा। इसके तो कई गुना सजा बन चुकी है। अच्छा, कई गुना सजा बन चुकी है तो मुझे कितने अच्छे कर्म करने होंगे उसकी नॉलेज मेरे पास नहीं है, और वो कौन से अच्छे कर्म करने हैं वो भी मेरे पास नॉलेज नहीं है। हाँ, ये है कि अगर किसके पास नॉलेज होती जी तो वो महापाप करता ही नहीं। और कई बार क्या है, ठीक है ये शब्द मुझे पता है कि जीव घाती महापापी, खाली शब्द पता है, जी लेकिन शब्द की नॉलेज तो नहीं है। जी आज कई देखेंगे कि कई शब्दों को हम जानते हैं लेकिन उन शब्दों का अर्थ क्या है, जी किस भाव से वो शब्द कहा गया, वो हमें पता नहीं होता है। हम मतलब शब्द बोलना है, जैसे छोटी छोटी बात में आज हम बोलते हैं सॉरी, पर वही दोबारा हम कर्म करते हैं, कर देते फिर हैं। कह देते हैं सॉरी। माना सॉरी शब्द का अर्थ क्या है उसे मैंने समझा नहीं समझा। सॉरी माना मैंने क्षमा याचना किया कि मैं क्षमा मांगती हूँ कि आगे के लिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। जी तो हम इस भाव को न समझते हुए बस शब्द में को यूज कर रहे हैं। इसी प्रकार से जीव घाती महापापी शब्द को सिर्फ हम यूज कर रहे हैं, जी उसके भाव अर्थ को जानने की कोशिश हम नहीं कर रहे। और अगर मैंने भाव को समझा भी है, जी अर्थ मुझे पता भी है, जी तो अर्थ को मैं आचरण में नहीं लाती। जैसे कहते हैं कि सॉरी बोल करके क्षमा, मैंने क्षमा मांगी, मुझे अर्थ पता भी है, जी लेकिन मैं उसे आचरण में लाती हूँ। जी क्या उसके बाद मैं मेरा अटेंशन रखती हूँ? तो वो मैं अटेंशन नहीं रख रही। ठीक है ना, वापस क्षमा मांगेंगे, हो जाएगी क्षमा। तो हमने अपने मन के अंदर इस शब्द को जैसे हल्का कर दिया। इसी प्रकार से महापाप मुझे मालूम है, लेकिन मालूम होते भी मैं अपने जीवन के अंदर हल्का, जाने दो जो महापाप होगा समय आएगा तब देखा जाएगा। हाँ सही बात है, ऐसा कहते हैं। अब तो करो है? तो उस समय हम उस हल्के रीति से उस कर्म को भी करते हैं, हालांकि वह कर्म हल्का नहीं है। हाँ, उसका प्रभाव हल्का और नहीं है। सुसाइड करने वाली आत्मा अगर हो सकता है कि अपने समय से पूर्व जिस समय आत्मा का समय हो और वो जाए जी तो जाकर के वो दूसरा जन्म ले सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के जाने का समय होता है और एक मौका उस इंसान को नहीं मिलता है, तो बस वो इंसान के पास वो मौका आ जाता है और उसकी मृत्यु होती है। तो वो एक मौका हुआ, लेकिन कई बार मौका नहीं आता है और वो समय से पहले खुद को खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ती है। या समय से पहले मैंने जब कर्म किया तो उस कर्म को करते हुए भी जी मैं सजा भोगने के लिए खुद के मन को कह देती हूँ कि मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ, मैं इस कर्म को जरूर करूँगी। जी जैसे आजकल हम देखते हैं कि किसी का खून करने के लिए कोई व्यक्ति खुद की जान को गंवाने के लिए तैयार होता है कि परिवार को तो पैसा मिलेगा। हाँ सही बात है। वो गलत कर्म करके अपने जीवन के अंदर चलना चाहता है। तो आज ये भी बात इसी प्रकार की हो जाती है कि हम गलत कर्म करके भविष्य के जन्मों के अंदर भी इसी प्रकार से चलने के लिए हम तैयार हैं, परंतु अभी मैं इस बात से छुटकारा पा लूं। अब उसके अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है, उन बातों को संभालने की शक्ति नहीं है, उस जीवन के अंदर चलने की शक्ति उसके अंदर नहीं है। सारी शक्तियां उसकी क्षीण हो चुकी है। जी सही बात है। इसलिए उसके पास वही बात है, नॉलेज होने के बावजूद भी शक्तियों की कमी, उसके अपने गुणों की कमी उसे उस कर्म को करने से मजबूर कर देती है।
लेकिन दीदी जैसे कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं कि किसी ने कोशिश करी आत्महत्या की, लेकिन मेडिकल के द्वारा चलो वो बच गया, तो उनका ऐसा कहना है कि मैं अगर ये महापाप करने जा रहा था, लेकिन उसके पीछे जो दबाव था, जिनके कारण मैंने ये कदम उठाया, उन्हें भी तो वो भी तो महापाप के उस श्रेणी में आ गए, भागी हो गए हैं कि आज उन्होंने इतना प्रेशर बनाया, इतना दबाव या टॉर्चर जो भी हम कहें, जिस भी कारण से वो व्यक्ति मतलब आत्महत्या तक का सोच लेता है, तो वो भी तो महापाप ही हो गया ना। हाँ, वो भी है कि जिसलिए परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि कर्म के भागी कौन कौन होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि इसको मैं एक दूसरा उदाहरण से देना चाहूँगी जी जी। कि जैसे मांस बेचने वाला जी, खरीदने वाला जी, उसे ले आने वाला जी, उसे पकाने वाला, ये सारे पाप के भागी बन जाते हैं। खाने वाला तो पापी है ही है, परंतु लाना, बेचना, काटना, इन जिन भी क्रियाओं को किया, इसमें भी 5-6 क्रियाएं हो जाती हैं, तो सभी पाप के भागी बन जाते हैं। जी, तो इसी प्रकार से जिन्होंने हमारे पर परिस्थितियां निर्माण की, जी, जो भी मेरे पर प्रेशर इस प्रकार का डालने लगे और मैं मजबूर हो गई, तो वो भी पाप के भागी जरूर हैं, जी, परंतु वो मेरे पीछे क्यों बने, उसका भी कारण होगा ना कि कोई मुझे प्रेशर कर रहा है, लेकिन प्रेशर करने का कारण क्या, कि कहाँ न कहाँ मैंने उसके साथ कभी कोई कर्म में ऐसा व्यवहार किया था, कहाँ न कहाँ मैंने भी उनको धोखा दिया था, कहाँ न कहाँ मैंने भी उन्हें ठोकर लगाई थी, इसलिए वो सारी बातों को जमा होती गई और आज जब बहुत ज़्यादा जमा हो गई तो उसने मेरे पर एक ही जोरदार प्रेशर डाल दिया। कितना भी आप किसी भी चीज़ को भरते जाओ, आखिर वो क्या होगा, ओवर होने के बाद तो गिरेगा, फटेगा ही। हाँ। है? इसी प्रकार से यहाँ पर भी छोटी छोटी बातों को तो वो सब सहन करते गए, लेकिन उन्हों के पास भी छोटी छोटी बातें जब बहुत हो गई तो उन्होंने एक ही बड़ी बात का हथियार बना लिया और हमारे पर प्रेशर किया। इस वजह से वो भी महापाप के इसमें जरूर आए, लेकिन वो महापाप उनका कम क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पहले कोई कर्म ऐसा किया था। कोई भी आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है तो वर्तमान जन्म में शायद मैंने नहीं भी किया उनके साथ कोई कर्म ऐसा, अच्छा। लेकिन पूर्व जन्म में तो मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया होगा, हो सकता है कि किया होगा ना, तो इसलिए वो आज मुझे ये महापाप करने के लिए तैयार कर रहा है, मुझे प्रेरित कर रहा है। परंतु ऐसे समय जैसे आपने एक बात कही कि मेडिकल के द्वारा बच गए, तो जो मेडिकल के द्वारा बचा तो वो तो पुण्य कर्म में गया ना, क्योंकि उसने मेरे जीवन को, मैं जीव घाती महापापी बनने जा रहा था और मुझे किसी डॉक्टर ने आकर के दवाई दिया और मैं उस कर्म को करने से बच गई जी। तो वो तो एक पुण्य हुआ कि भाई एक नई जीवन का मार्ग मेरे लिए खुला है, बिल्कुल। तो वो पुण्य का कार्य है। तो मेरे साथ पाप के कर्म करने वाले भी साथी हैं, तो कहीं न कहीं भगवान ने पुण्य कर्म करने वालों को भी मेरा साथी बना करके रखा है। इसलिए कहते हैं ना कि एक बार व्यक्ति अपने मारने के लिए कई प्रकार के फांसी के फंदे को भी किया, तो उस समय इलेक्ट्रिक काम नहीं की, पंखा चलाई नहीं और वो बच गया। कहते कि उसे गोली खाई तो उसके वॉमिटिंग आ गई, वो बच गया। कहीं तीसरी और से एक्सीडेंट के लिए गया तो उसने अचानक ब्रेक लगा दिया और वहाँ से भी वो बच गया। जा रहा था ऊपर से कोई चीज़ कोई गिरेगी और मैं मर जाऊँगा, लेकिन वहाँ भी बच गया। एक बार खुद व्यक्ति ऊपर से गिरने के लिए गया तो कहते कि एक नीचे कोई सब्जी का टोकरा लेके जा रहा था, उसके टोकरे में गिरा तो टोकरे जो जा रहा था वो मर गया और वो खुद बच गया। तो मृत्यु किसी और की और गया था ये खुद मृत्यु करने के लिए। किसी एक का भी अभी मैंने किस्सा सुना था कि कहते हैं कि 2 फ्रेंड्स थे आपस में और वो 2 फ्रेंड्स ने, एक फ्रेंड बहुत टेंशन में और इस प्रकार से थका हुआ खुद महसूस किया तो जाकर के वो होटल में बैठा और चाय मंगाई और उस चाय में अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की दवाई डाल दी। तो वो गोलियां डाल दी थी उसने और इतने में उसका फ्रेंड आया तो कहा अरे तू अकेले अकेले चाय पी रहा, तू दूसरी मंगा, और उसने उठा करके वो चाय पी ली।
तो कहते कि क्या हुआ, तू मैं चाय पी गया, तू नाराज क्यों हो गया? तो कहा कि मेरा नसीब ही ऐसा है कि आज मैं सुबह घर से निकला तो ये घटना घटी, ऑफिस गया तो ये घटना घटी, बॉस ने मेरे साथ ऐसा किया, रास्ते में निकला तो ऐसा हुआ। आज मैं 5 बार अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए कोशिश किया, तू मेरी चाय पी गया, तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, मैं तो मेरी करने के लिए आया था। तो किसी के जीवन के अंदर महापाप नहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं से वो बच जाता है, ऐसा भी है। तो पुण्य के साथी भी हमारे कोई न कोई ऐसे समय पर बच जाते हैं। कोई समय का कर्म का फल मेरा उस समय आकर के बाहर निकलता है। जी जी, ऐसा भी संभव है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ महापाप ही होते हैं, महापाप करने वाले ही हमारे सारे साथी होते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो हमें बचाने वाले भी होते हैं। हाँ, ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है ईश्वर। जी बिल्कुल। मेरी मृत्यु अगर नहीं लिखी है तो ईश्वर कहीं न कहीं से किसी न किसी को किसी न किसी रूप में वो मेरे पास भेज देता है। जी, तो हमें उस समय लगता है ये इस समय क्यों आया, वो हाँ, उस समय हमको वो भी अच्छा नहीं लगता नहीं है। लगता है, बिल्कुल। और सही अगर बात उस समय मुझे कोई नॉलेज देता है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। आया तो नहीं अच्छा लगता, पर नॉलेज देता है तो वो तो भी और मुझे बेकार। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो मेरी अंतिम जीवन लीला को करने के लिए आई हुई थी, तो ये क्या। लेकिन नहीं, आप उस समय अपने मन के अंदर सोचें कि ईश्वर मेरे जीवन के अंदर ऐसा नहीं चाहता। जी, ईश्वर कुछ मेरे लिए नया मार्ग बताने के लिए ऐसे समय पर आकर के खड़ा हो चुका है। जी, इसलिए मैं ये महापाप करने से बच भी सकती हूँ। हम महापाप करने जा रहे हैं तो हम ये सोचें कि मेरे को जब छुटकारा मिलने वाला नहीं है और मेरा भविष्य भी वापस बिगड़ने वाला है, तो अगर मैं इस बात को सोचती हूँ तो मैं अपने को बचा सकती हूँ। परंतु परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कहते हैं कि भविष्य में जो होगा वो झेलने के लिए, सहन करने के लिए जो करना पड़ेगा हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि शक्तियों की कमी। और वो शक्तियाँ हमें प्राप्त हो सकती हैं परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। अपने आत्मा का कनेक्शन, जैसे यहाँ हमारे माता पिता भाई बहन हैं, वैसे परमात्मा को भी अगर हम अपने जीवन का साथी बनाएं तो उसके द्वारा हमें ये शक्तियाँ मिल सकती हैं और ये महापाप करने से हम बच सकते हैं। क्योंकि लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है ना कि जैसे कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़ता है या बहुत भक्ति करता है, पूजा करता है, तो कहते हैं अभी से कहाँ लग गए इसमें, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, ये तो बुढ़ापे के लिए छोड़ दो। तो फिर व्यक्ति वो भी तो नहीं अपना पाता है। अपनाना चाहे तो अपना सकता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि बड़े होंगे तो हम ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, लेकिन इस कलयुगी दुनिया के अंदर जितने युवा और बच्चों की मृत्यु होती है, इससे कम संख्या में बुजुर्गों की मृत्यु होती है। सही बात है। तो अगर वो ऐसा सोचे कि क्या हमारे बुढ़ापे में ही हमारी मृत्यु होगी, सही बात है, क्या हमारा वह समय आएगा जो हम हरि का भजन कर सकेंगे, तो वो तो हमारे पास समय आने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं जो समय मुझे मिला उस समय में मैं उसका लाभ ले लूं। सही बात है। आज घर से बाहर निकलते हैं तो रात को लौटेंगे नहीं लौटेंगे इसका भी पता नहीं। हमारे बॉम्बे में तो जैसे कहते हैं कि सुबह को गया रात को आ गया, तो कहते भगवान तेरा शुक्रगुजार कि बेटा घर में वापस आया, पति वापस आया। नहीं तो कहते पता नहीं है क्या रोज के रोज रोड एक्सीडेंट, रेलवे एक्सीडेंट इतने बढ़ते जा रहे हैं कि मनुष्य समझ ही नहीं सकता है कि क्या होगा और वो लौट के आएगा भी कि नहीं, पता नहीं है। कि तो मौत की तलवार हमारे सिर पर लटक रही है। तो मेरी उम्र होगी क्या? सही बात है। बुढ़ापे तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इसलिए आज ही जो करना है वो कर सकते हैं। ईश्वर को अगर साथ लेके चलना है तो वो आज से ही हम शुरू करें। दीदी, जैसा आपने बताया कि डेफिनेटली अगर हम महापाप कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं,
तो पाप है तो वो पाप की ही श्रेणी में आएगा। हम अपनी गलतियों को कभी भी किसी के ऊपर नहीं थोप सकते कि उसके कारण हमने ये गलती करी। हमें भी तो अपनी समझ मिली है, सोच मिली है। जब कुछ कार्य करने जाते हैं और कोई हमें बोलता है तो हम झट से बोल देते हैं कि हमें पता है क्या करना है। उसी तरह अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो भी उसकी जानकारी हमें है कि हम गलत कर रहे हैं। हम किसी के ऊपर अपनी गलतियों को थोप नहीं सकते। तो इसी समझ के साथ हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो संभव ही हम जीवन में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, हर परिस्थिति का अच्छे से सामना करेंगे। तो आज अपनी इन बातों को हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय बहुत कम, समय कैसे ख़त्म हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। जाने की तो बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि चर्चा ऐसी है, लेकिन हम इन्हीं चर्चा को अगले एपिसोड में फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।